हेलो ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मॉक टेस्ट पोर्टल के बारे में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के जो डाउट होते हैं कि हम लोग मॉक टेस्ट पेपर कैसे अटैम्प्ट करें, क्या क्राइटेरिया है, कितना टाइम मिलेगा, कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है, क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। बाकायदा मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, पेपर मैं खुद दूंगा भी यहाँ पे और आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे पेपर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो आपको जो गूगल का पेज है उस पर आ जाना है। उस पर आपको ICMA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जो ICMA है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ICMA पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इसको रॉन्ग कर देना है, ये नॉर्मल सी बात है। आपको उसके बाद क्या करना है, आपको स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है। आप जैसे ही स्टूडेंट पोर्टल पे जाएंगे आपको नीचे बहुत सारे चीज़ें दिखेगी जिसमें ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, बुक परचेज है, ऑनलाइन एडमिशन का स्टेटस है और साथ ही में आपको लास्ट से फोर्थ नंबर पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म जैसा एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका जो ऑनलाइन फिर प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लिक करते हैं मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉगिन डिटेल मांग रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट स्टडीज़ ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द CMA स्टूडेंट्स। सो जैसे ही हम लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे हमारा जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। मैं फाउंडेशन का हूँ तो मैं फाउंडेशन का डाल देता हूँ NF। तो मैंने ये डाल दिया है मेरा नंबर और उसके बाद फाउंडेशन सेलेक्ट करना है और आपको जो नीचे कैप्शन दे रखा है उसको क्लियरली डालना है L6FFU। तो आप जैसे ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो ये पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म स्टडीज़ अपेयरिंग फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन, फाउंडेशन का पेपर मैं देने जा रहा हूँ। तो हमको दोबारा से रजिस्ट्रेशन ID लिखनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन ID लिखते हैं उसके बाद आपको पेपर चूज़ करना है। पेपर आपको कौन सा देना है, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का, अकाउंटेंसी का, लॉ और एथिक्स का, और बिजनेस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स का। तो मेरे को अकाउंटेंसी का देना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं अंदर साइन इन हो जाऊँगा और फिर मेरा जो पेपर का पैटर्न है वो मेरे को पता चल जाएगा। तो चलिए इसमें साइन इन करते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे पेज साइन इन हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो भावेश पारिक लॉग आउट लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम लोग अभी नहीं छेड़ेंगे। FOA फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी 1, FO2 फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी 2। मैं आपको जनरल रूल्स के बारे में बता दूं। आपको जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल है इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस दिखेंगे जिसमें ईच क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। आपको इसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो भी दिया जाएगा, बाकायदा ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे आप। 60 मिनट का एक पेपर होगा और आप लोग जो एक टेस्ट की सीरीज़ है उसको मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम 10 टाइम्स ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं 50 क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। अगर आप 50 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका जो पोर्टल है इस पर आप सबमिट का बटन जब दबाएंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। और मैंने एक चीज़ इसमें एक और नोटिस की है कि आप अगर एक आंसर को सेलेक्ट करके उसको सेव और नेक्स्ट कर देंगे तो आपको फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आप उस आंसर को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप फीडबैक भी देना पड़ेगा आपको लास्ट में, जब आप बिल्कुल पेपर ख़त्म कर देंगे तो ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कभी भी आप 1 सेलेक्ट मत कीजिएगा। 2 से कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन आप 1 अगर सेलेक्ट करेंगे तो पेपर जो है जैसे ही आप इस पर 1 को क्लिक करेंगे पेपर एंड हो जाएगा और आप पेपर दे भी नहीं पाएंगे। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं 7वां नंबर। तो मेरा हो चुका है ये टेस्ट स्टार्ट। 1 घंटे का यानी कि 1 आवर का मेरे पास टाइम है। मैं इस पेपर को 1 आवर के अंदर कंप्लीट करूँगा।
और मैं आपको दिखाऊंगा फिर लास्ट में क्या आता है। मैंने ऑलमोस्ट पेपर दे दिया है, बस मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, आप यहाँ पे 4 बॉक्स देखेंगे जिसमें ग्रीन जो टिक है उसमें आंसर्ड है, आप ऑरेंज जो टिक है उसमें देखेंगे सेलेक्टेड है, और जो ग्रे कलर है वो ये बताता है कि आपने अभी तक उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है। और मार्क फॉर रिव्यू उसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, बट आपको अभी तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि वो आंसर आपका सही है या गलत। इस वजह से मैंने कुछ आंसर्स को यहाँ पे ड्रॉप कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने थर्ड आंसर को मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है। 30 क्वेश्चन और 31 क्वेश्चन को मैंने जो है उनको ब्लैंक छोड़ रखा है, मैंने अभी तक इनका आंसर नहीं दिया है। और 32 को और 33 को मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, यानी कि मैं 30 और 31 को देख चुका हूँ बट मैंने इनका आंसर नहीं किया है। और 32 और 33 में मैंने अभी तक इनका क्वेश्चन भी नहीं देखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो मैंने जैसे 33 को खोला तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे ही सेव और नेक्स्ट करूँगा तो ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मेरा वो ओपन हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला है, क्योंकि मैं सीरीज से नहीं चल रहा हूँ, मैं पीछे से स्टार्ट किया था मैंने, इस वजह से। तो 32 का देख लेते हैं एक बार हम लोग। इसकी कैलकुलेशन है, इसको हम लोग रैंडमली चूज़ कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल इसको चूज़ कर लेते हैं। अब मैंने 31 और 30 को लीव कर दिया था, उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं, इनका भी रैंडमली आंसर दे देते हैं हम लोग। सेव एंड नेक्स्ट। एंड 30th क्वेश्चन जो था इसका भी रैंडमली दे देंगे, क्योंकि अभी इसमें टाइम लग जाएगा नहीं तो। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो सकता है, राम अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इंस्टीड ऑफ श्याम अकाउंट, ये भी हो सकता है। तो हमको इस पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और आप देख सकते हैं कि आप एक बार सेव और नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ यहाँ पे देखेंगे, इसको आपको कुछ रैंडमली रॉन्ग कर देना है, कोई इसका मतलब नहीं है। जैसे ही आप 7 पे करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं ये सही है, तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू लगाया था, लेकिन इसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। और 11th वाले में हम जैसे ही आएंगे तो इसका आंसर भी हम लोग रैंडमली चूज़ कर लेते हैं, तो इसको सेव और नेक्स्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो पेपर है वो पूरा डन हो चुका है। ये हमारा जो पूरा पेपर है वो डन हो चुका है। यहाँ पे जो टाइम है अभी भी लेफ्ट है, अगर आप लोग टाइम के पहले कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको टाइम अगर पूरा लग जाता है तो जो पेपर है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। और चलिए अब फाइनल सबमिट करते हैं पेपर को। तो फाइनल सबमिट कर देंगे, तो डू यू वांट टू सबमिट, यस, तो ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको जो आंसर हैं आपके यहाँ पे दिख जाएंगे। बाद में पहले आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि एमसीक्यू का पैटर्न कैसा था, तो मैं मॉडरेट कर देता हूँ। उसके बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म कैसा लगा आपको, तो आप यूज़र फ्रेंडली कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो थे मोस्ट फ्रॉम द सिलेबस कर देना। यूज़फुलनेस के बेसिस पे अगर मैं बताऊँ तो यूज़फुल तो है ही एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे आपको अनदर रिमार्क लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबमिट करेंगे। आप देखेंगे परसेंटेज 62%, यानी 62% मतलब मैंने जो क्वेश्चंस हैं उनमें 62% सही आंसर दिए हैं। यानी कि मैंने 31 क्वेश्चन अप्रोक्स सही दिए हैं। टाइम टेक मैंने 25/60 लिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एनालाइज करके आपको बता रखा है। टोटल आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। उसके बाद आप आंसर्स चेक कर सकते हैं अपने। तो आप आंसर्स जो भी चेक करेंगे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सारे के सारे आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बैक करना है, बैक जाना है आपको जो मेन वो पेज था। तो आप जैसे ही बैक जाएंगे ये आपका जो दोबारा से पोर्टल है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल है वो दोबारा से ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे दोबारा से पेपर दे सकते हैं। याद रखिएगा 1 को सेलेक्ट ना करके आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपर जो है वो सेम ही रहने वाला है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो दैट्स ऑल गाइज। तो इसको मैं बैक जाके आपको दोबारा से हटा देता हूँ इसको, और आपको मैं बता देता हूँ कि ये कुछ नंबर्स थे, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की थी आपके सामने ही। तो
अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है रिगार्डिंग आपको पेपर मॉक टेस्ट लेने में, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच।